अब हमने बात ये की कि हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जादू की लकड़ी तो नहीं है। हज़ारों साल के लिए अगर आपको अपने खेत को सस्टेनेबल बनाना है तो धरती के उपजाऊपन के लिए 4 बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। पहला, आपके यहाँ गौपालन होना चाहिए या पशुपालन होना चाहिए, चाहे उसमें भैंसे हो, चाहे बकरियाँ हो, चाहे कोई भी हो, पशुपालन होना चाहिए आपके इसमें। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त, आपके खेत में पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी कुदरती खेती कहलाएगी। तीसरी, आपके खेतों में पक्षियों की चहचहाट होनी चाहिए। चौथी, आपको बायोमास की स्किल आनी चाहिए। तो बायोमास पे तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अब बात रह गई 3 बात। तो आपको पशुपालन में क्यों कि हम ताज़ा गोबर का इस्तेमाल हम गो संजीवक खाद बनाने के लिए करते हैं, इसीलिए हमें ताज़ा गोबर चाहिए। ताज़ा गोबर, उसका लिक्विड बनाया जाता है, वो लिक्विड हम ज़मीन में छोड़ते हैं तो अपनी धरती काफ़ी उपजाऊ होती है और जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, पशुओं की तादाद हो गई, तो सबको नाक से सांस लेने के लिए हवा लगेगी, तो बगैर पेड़ों के तो नहीं मिलेगी। आपको तो हज़ारों साल के लिए सस्टेनेबल करना है, तो आपको खेतों में पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ के लिए कितने ज़मीन देनी पड़ेगी आपको? आपके खेत का 10% हिस्सा। आप बोलेंगे भाई पेड़ के नीचे तो फसल नहीं आती, लेकिन अगर आपने ये 10% हिस्सा दे दिया तो बचा हुआ जो उसमें हम 15% देते हैं ज़मीन का, 10% में पेड़ों के लिए देते हैं जगह, 3% में हम पानी को रोकने के लिए नालियाँ बनाते हैं खेत के तरफ, 13% हो गया, 2% ज़मीन पशुपालन के लिए। 15% से बची हुई 85% ज़मीन हम लोग उसको हज़ारों साल के लिए सस्टेनेबल कर रहे हैं। 1-2 साल के लिए नहीं, हज़ारों साल के लिए सस्टेनेबल। क्योंकि मैंने जैसे बायोमास की बात आपको बता दी, बची हुई 3 बातें हैं। पशुपालन से हमें ताज़ा गोबर चाहिए, तो मेरे यहाँ पशु होंगे तो ताज़ा गोबर का इस्तेमाल कर सकूँगा, जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो जितना भी बायोमास पैदा करता हूँ वो बायोमास को वो अच्छे खाद में कन्वर्ट करने का काम वो जीव जंतु करेंगे। तो वो गायों के गोबर से या पशुओं के गोबर से ही जीव जंतु तैयार